हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परियों के सामूहिक जन्मदिन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बहुत सालों पहले पृथ्वी से दूर परियों का एक लोक था जहाँ कई सारी परियां रहती थी। परीलोक की सभी परियां बहुत ही सुंदर और स्वभाव से भी बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा सबकी मदद करने के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन परीलोक की सभी परियां पृथ्वी पे घूमने जाने के बारे में सोचती हैं और फिर कुछ ही दिनों में वह सभी पृथ्वी पे घूमने के लिए निकल जाती हैं और घूमते घूमते बर्थडापुर नाम के एक गांव में पहुंचती हैं। तभी पूरे गांव को रंग बेरंगी गुब्बारों और रिबनों से सजा देख सभी परियां तो बहुत ही हैरान हो जाती हैं। तभी मिक्की परी बाकी परियों से कहती हैं, अरे दोस्तों, देखो तो जरा इस गांव को, रंग बेरंगी गुब्बारों और रिबनों से सजा हुआ है। ये गांव कितना सुंदर लग रहा है ना। दोस्तों, क्या कुछ है इस गांव में? चलो ना, हम अंदर जाके पता लगाते हैं। मिक्की परी की यह बात सुनकर सभी परियां उसके साथ पूरे गांव का नजारा देखते हुए अंदर जाती हैं। तभी सामने लोगों की भीड़ लगी देखकर सभी परियां तुरंत ही वहां पहुंचती हैं। वहीं गांव के बच्चे तो परियों को वहां देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर तैयार हुई मिनी बोलती है, पापा देखो देखो, आज मेरा जन्मदिन मनाने परियां भी आई हैं। पापा, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे जन्मदिन पे परियां जरूर आएंगी इस बार। लेकिन आप सब तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब यकीन हो गया ना आप लोगों को कि परियां सच में होती हैं। वहीं मिनी की बात सुनकर और अपने सामने परियों को खड़ा देखकर गांव के बाकी लोग तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी मिक्की परी फिर से बोलती है, यहाँ क्या हो रहा है और ये इतनी बड़ी केक किसके लिए है? और हाँ, ये जन्मदिन क्या होता है? क्या आप सभी बताओगे हमें? हम परियों को तो जन्मदिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। परियों की यह बात सुनकर तुषार सभी परियों से कहता है, हे सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ, जन्मदिन वो होता है जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, जिस दिन हमारा जन्म होता है, और उसी दिन को हम हर साल बड़े ही खुशी से मनाते हैं। वो होता है जन्मदिन, समझी? और हाँ परियां, अब आप सभी यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज आप सब भी मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो जाइए और उसके जन्मदिन की केक काटने के बाद ही यहाँ से जाना, ठीक है? इतना कहकर तुषार सभी परियों को सुंदर सुंदर सजाई हुई चेयर पे बिठाता है। ऐसे देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं और फिर जैसे ही मिनी के जन्मदिन की केक काटने का समय आता है, तभी तुषार उसे आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन उसे मिनी कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह देखकर तुषार तो बहुत ही घबरा जाता है और वह सभी जगह मिनी को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सभी परियों को जैसे ही इस बात का पता लगता है कि मिनी कहीं गायब हो गई है, तो वह तुरंत ही आसमान में उड़ते हुए मिनी को ढूंढने निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते वह गांव के पास वाले एक विशाल जंगल में पहुंचते हैं। तभी मिक्की परी की नजर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी पे जाती है। झोपड़ी को देखकर मिक्की परी तुरंत ही सभी परियों को उस झोपड़ी के पास ले जाती हैं और वहां देखती हैं कि कुछ डाकुओं ने मिनी को अगवा कर लिया है और उसे रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। परियां तो यह देखकर तुरंत ही झोपड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती हैं और फिर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से सभी डाकुओं को मजा भी सिखाती हैं।
और उन सब को रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर देती हैं। उसके बाद वह सभी मिनी को लेकर उसके जन्मदिन की पार्टी में पहुंचते हैं। तभी तुषार तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर रोते हुए तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। यह देखकर मिकी परी तुषार से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, हमने उसे कुछ भी नहीं होने दिया। अब आप खुशी से अपनी बेटी के जन्मदिन की केक काटकर उसका जन्मदिन मनाइए, क्योंकि हम परियों को तो अभी तक नहीं पता कि आखिर हमारा जन्मदिन कब आता है, और आज तक हमने कभी भी हमारे जन्मदिन की केक भी नहीं काटी। लेकिन आज मिनी के जन्मदिन में शामिल होकर हम सभी परियां बहुत ही खुश हुई, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मिनी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल करने के लिए। मिकी परी की यह बात सुनकर सभी लोग तो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तभी तुषार बोलता है, आज आप सबने मेरी बेटी की जान बचाई है और उसे एक नई जिंदगी दी है, इसीलिए आज मैं आप सभी परियों को कुछ कहना चाहता हूँ कि आज मेरी बेटी के जन्मदिन के साथ साथ हम आप सभी परियों का भी जन्मदिन मनाएंगे। आज से आप सब भी मेरी बेटियां हो, इसीलिए अब से हर साल इस दिन मिनी के जन्मदिन के साथ साथ मैं आप सभी का भी जन्मदिन मनाऊंगा। चलो चलो, अब उदास क्यों हो रहे हो तुम सब? तुम सभी मिलकर अब अपने जन्मदिन की केक काटो, वरना हम ऐसे ही खा जाएंगे सारी केक। तुषार की यह बात सुनकर मिकी परी और बाकी परियां तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी तुरंत ही तुषार को अपने गले लगा लेती हैं। उसके बाद मिनी और सभी परियां मिलकर अपने जन्मदिन की केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारा एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आता है। जैसे तुषार के एक कदम ने सभी परियों की जिंदगी में खुशियां भर दी। तो दोस्तों, अगर आपको परियों के सामूहिक जन्मदिन की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।